गुड इवनिंग बच्चों। 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। अच्छा, हमने लास्ट वाली जो क्लास थी हमारी, जिसमें हम पढ़ रहे थे लवणीय क्षारीय जल, ये बात की थी। देन उसके बाद बात की थी कि जो लवणीय क्षारीय जल होता है, चाहे वो लवणीय हो या क्षारीय हो, तो उसकी गुणवत्ता का निर्धारण किस तरीके से करते हैं, यानी जल की गुणवत्ता का निर्धारण किस तरीके से करते हैं। तो जल की गुणवत्ता का निर्धारण हमने बात की थी कि जल की गुणवत्ता को हम 4 तरीके से निर्धारित करते हैं। कौन कौन सा? पहला था उसमें उपस्थित घुलनशील लवणों के आधार पर, घुलनशील लवणों के आधार पर, जिसे हम ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। दूसरी जो गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है सोडियम अधिशोषण अनुपात, जिसे हम SAR शॉर्ट में सोडियम एब्जॉर्बेशन रेशियो के नाम से जानते हैं। तीसरा जो गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है उसमें उपस्थित अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा, यानी रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट की मात्रा के आधार पर। और जो चौथा निर्धारण किया जाता है वो उसमें उपस्थित बोरॉन प्लस एवं अन्य जो अम्ल होते हैं, अन्य अम्ल, तो उनकी मात्रा के आधार पर हम किसी भी जल की गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। ओके, तो यहाँ तक की बात करें तो घुलनशील लवणों की बात करें, यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी तक हम लोगों ने बात करी थी। घुलनशील लवणों को हम कैसे नापते हैं और उसके आधार पर घुलनशील लवणों का जो जल है उसको कितनी कैटेगरी में बांटा गया था। यानी घुलनशील लवण की मात्रा को हम ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी के माध्यम से नापते हैं। और दूसरी बात है, इस जल को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? C1, C2, C3, C4 और C5। ठीक है, तो अब आज हम बात करेंगे सोडियम अधिशोषण अनुपात की। तो आज का टॉपिक है हमारा सोडियम अधिशोषण अनुपात। ओके, तो जिस तरीके से सोडियम हमारी मृदा में हानिकारक होता है, कैसे मृदा कोलाइडर पर सोडियम अधिशोषित हो जाता है और फिर मृदा की संरचना को खराब कर देता है, वैसे ही क्या होता है जल में भी सोडियम उपस्थित होता है। अब जल में उपस्थित सोडियम क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब ये जल में उपस्थित होता है तो क्या हो जाता है कि मृदा में क्षार संकट उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न कर देता है? क्षार संकट उत्पन्न कर देता है। तो ये जो क्षार संकट होता है इसको हम निम्न फॉर्मूले से SAR बराबर सोडियम परसेंटेज अपॉन मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम 2, इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। ओके, तो पहली बात, क्षार संकट क्या होता है कि जिस तरीके से मृदा में सोडियम नुकसानदायक होता है यानी मृदा संरचना को खराब कर देता है, उसके ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है, वैसे ही जब जल में भी सोडियम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है तो उस बहुत ज़्यादा मात्रा क्या करती है, मृदा संरचना को खराब कर देती है, उस पर विपरीत प्रभाव डालती है। तो ये जो विपरीत प्रभाव और जो खराब होने की क्षमता होती है, हम उसे टेक्निकल भाषा में क्षार संकट के नाम से जानते हैं। और इस क्षार संकट को हम इस फॉर्मूले के माध्यम से, यानी सोडियम अधिशोषण अनुपात वाले फॉर्मूला सोडियम अपॉन मैग्नीशियम कैल्शियम क्या अपॉन 2 होल स्क्वायर के माध्यम से ज्ञात करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो सोडियम होता है उसकी मात्रा क्या, जिस तरीके से घुलनशील लवणों की मात्रा के आधार पर जल को 4-5 भागों में बांटा गया था, उसी तरीके से इस अधिशोषित सोडियम की मात्रा के आधार पर भी जल को 5 भागों में बांटा जाता है। और जो जल का वर्गीकरण किया जाता है वो किया जाता है S1, S2, S3, S4 और S5 माध्यम से किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सोडियम अधिशोषण अनुपात के आधार पर सिंचाई जल का वर्गीकरण। ओके, तो अगर वर्गीकरण की बात करें
तो वर्गीकरण में जो पहला वर्ग होगा उसे हम कहेंगे S1। अच्छा, इस वर्ग में जो जल रखा जाएगा उसकी जो क्षारीयता होगी वो क्या होगी, कम होगी, यानी ये जल नॉर्मल जल होगा। और इसका जो सोडियम अधिशोषण अनुपात होगा वो होगा 10 से कम होगा। यानी ऐसा जल जिसका सोडियम अधिशोषण अनुपात 10 से कम होगा वो किस वर्ग में रखा जाएगा, S1 वर्ग में रखा जाएगा। और इस S1 वर्ग की जो क्षारीयता होगी वो कम होगी, यानी नॉर्मल मानी जाएगी। अब ये जो वर्ग होगा ये क्या होगा, इस वर्ग में उपस्थित जो जल है वो सभी प्रकार की मृदाओं में और सभी प्रकार की फसलों में यूज़ किया जा सकता है। यानी S1 कैटेगरी का जो जल होगा वो सभी प्रकार की मृदाओं प्लस सभी प्रकार की फसलों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो वो कैटेगरी होती है S2 कैटेगरी। अच्छा, S2 कैटेगरी की बात करते हैं तो S2 कैटेगरी में वो जल रखा जाता है जिसका सोडियम अधिशोषण अनुपात 10 से 20 के मध्य होता है। जब ये अधिशोषण अनुपात 10 से 20 के मध्य होता है तो उसकी जो क्षारीयता होती है वो भी कैसी होती है, मध्यम होती है। अब ओके, तो S2 कैटेगरी में वो जल रखा जाता है जिसका सोडियम अधिशोषण अनुपात कितना होता है, 10 से 20 के मध्य होता है। और इसका जो क्षारीयता होती है वो कैसी होती है, मध्यम होती है। अब इस प्रकार का जो जल होता है वो क्या होता है, हल्के गठन वाली मृदाओं में यूज किया जाता है। इस प्रकार का जो जल होगा वो क्या होगा, हल्की गठन वाली मृदाओं में यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो कैटेगरी होगी वो होगी S3 कैटेगरी। S3 कैटेगरी यानी ऐसा जल, सिंचाई जल जिसमें उपस्थित सोडियम अधिशोषण अनुपात होगा 20 से 30 के मध्य। और इसका जो क्षारीयता होगी वो कैसी होगी, अधिक होगी। कौन सी क्षारीय होगी, अधिक क्षारीय होगी। अब अधिक क्षारीय की बात करें तो इस प्रकार का ये जो कैटेगरी होगी S3 कैटेगरी, इसमें उपस्थित सोडियम अधिशोषण अनुपात कितना होगा, 20 से 30 होगा। और क्षारीयता जो होगी वो अधिक होगी। इस प्रकार के जल को हम भारी मृदाओं में नहीं यूज़ कर सकते, यानी इस जल को हम हल्के मृदाओं में यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ जो हल्का क्षार सहन करने वाली जो मृदाएं फसलें होती हैं उनके साथ इसको प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है S4 कैटेगरी। अब S4 कैटेगरी में यानी ऐसा जल जिसका सोडियम अधिशोषण अनुपात 30 से 40 के मध्य होता है। और उनकी जो क्षारीयता होगी वो भी कैसी होती है, बहुत अधिक होती है। इस प्रकार के जल को हम क्षार सहनशील फसलों के साथ क्षार सहनशील या क्षार टॉलरेट जो फसलें होती है फसलों के साथ यूज़ कर सकते हैं। यानी हल्की मृदाओं में क्षार सहनशील फसलें बोकर इस प्रकार के जल को यूज़ कर सकते हैं। यानी S4 कैटेगरी वाले जल को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो है S5 कैटेगरी। यानी सबसे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सोडियम अधिशोषण अनुपात वाली, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जिस जल में सोडियम पाया जाता है उस कैटेगरी को कहा जाता है S5 कैटेगरी। इस कैटेगरी में जो सोडियम अधिशोषण अनुपात होता है वो होता है 40 से अधिक होता है। और इसको अत्यधिक क्षारीय जल में रखा गया, यानी इसमें एक्सट्रीम लेवल के क्षार उपस्थित होते हैं। इस प्रकार का जो जल होता है वो सिंचाई के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। यानी इसका प्रयोग हम किसी भी प्रकार की मृदाओं और किसी भी प्रकार की फसलों में नहीं किया जा सकता। ये जल क्या होता है, सिंचाई के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्षार अधिशोषण अनुपात, तो पहली बात क्षार अधिशोषण अनुपात क्या होता है
कि जिस तरीके से मृदाओं में क्षार सोडियम उपस्थित होता है उसी प्रकार से क्या होता है जल में भी सोडियम उपस्थित होता है। तो ये जो जल में उपस्थित सोडियम क्या होता है, जब मृदाओं पर विपरीत प्रभाव डालता है, उसकी मृदा संरचना को खराब करता है, तो हम उसको सार संकट कहते हैं। और इस सार संकट को हम इस फॉर्मूले के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। अब इस सोडियम अधिशोषण अनुपात के आधार पर हम जल को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वो कैटेगरीज होती है S1, S2, S3, S4 और S5। इन कैटेगरी में उपस्थित सोडियम अधिशोषण अनुपात की मात्रा के आधार पर इन कैटेगरीज को बांटा गया है, और इन कैटेगरी के आधार पर ये जल कहाँ कहाँ यूज होता है इसके आधार पर डिस्कस किया गया है। ओके, तो ये होता है सोडियम अधिशोषण अनुपात, जिसके आधार पर हम सिंचाई जल की गुणवत्ता को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में हम बात करेंगे अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट के आधार पर सिंचाई जल की गुणवत्ता की। थैंक यू।